कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में शंखनाद हो गया है वोटिंग के साथ जी। सबसे पहले जो है आप किस तरह देखती हैं इस पूरे चुनाव को? भी सबने अलग अलग चीजों के ऊपर अपील की है, आप जनता से क्या कहना चाहती हैं? मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव आपके लिए है। मतलब आपकी जो समस्याएं हैं, जिस तरह से गरीबी पूरे प्रदेश में दिख रही है, महंगाई से आप इतने संकट में हैं क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, इन मुद्दों पर अपना वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए वोट, व्यर्थ मत कीजिए। मैम, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी हैं, संसद में 2 बार बोले, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में। कांग्रेस पार्टी को, नेहरू जी को, राहुल जी को उन्होंने घेरा। कांग्रेस को तो ये तक कह दिया कि आपको तो नाम ही बदल देना चाहिए पार्टी का। अच्छा, तो अब बताइए, वो कहते हैं कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती, 1984 नहीं होता। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अतीत में क्यों फंसे हुए हैं? 70 साल की बात करते हैं ना, 7 सालों से तो वो हैं प्रधानमंत्री। तो इन 7 सालों की बात क्यों नहीं करते? भविष्य की बात क्यों नहीं करते? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में कितने रोजगार पैदा किए हैं? ये क्यों नहीं बताते कि इन 7 सालों में जितने लोगों को कांग्रेस ने की 2 सरकारों ने गरीबी रेखा से उठाया था, अब वो गरीबी रेखा के नीचे क्यों हो गए हैं फिर से? ये क्यों नहीं बताते? मुझे समझ में नहीं आता उनका ये इतना सनक क्यों है कांग्रेस पार्टी और अतीत से। नेहरू जी को भी वो याद करते हैं चाइना के संदर्भ में। देखिए, सब जानते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए। सब जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता संग्राम में नेहरू जी की कितनी भूमिका हुई। अब ये आप किसी तरह से इतिहास को मिटाना चाहते हैं, अब प्रयास करिए, लेकिन सच्चाई तो उभर के आएगी ना। मैम, उन्होंने ये भी कहा कि जब सब जगह पे लॉकडाउन लग रहा था तो कांग्रेस पार्टी जो है फ्री में टिकट्स दे रही थी। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने? ट्रेन के टिकट्स वहाँ पे दिए मुंबई में। तो खुद कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी ने फ्री में टिकट दिए, तो हम क्या करते हैं? उनकी तरह हम बैठे रहते हैं अपने घर के अंदर जब लोग नंगे पांव 500-600 किलोमीटर चल रहे थे? कि आपको याद नहीं है कि वो एक माँ थी, इसके सूटकेस के ऊपर एक बच्चा मतलब यूं ऐसे लेटा हुआ था, उसको घसीट के ले जा रही थी सैकड़ों किलोमीटर। आपको याद नहीं है कि वो जो एक 14 साल की लड़की थी, साइकिल पे अपने पिता को बिठा के बिहार तक साइकिल चला के गई है दिल्ली से? मुझे याद है वो दिन। 16-18 घंटे हम लोग जवाब देते रहते थे लोगों को कि किस तरह से हम उनकी मदद करें। मुझे अच्छी तरह से याद है, सूरत में 23 लड़के नौजवान अमेठी के थे, फंसे हुए थे, और जब उन्होंने मेरी आवाज सुनी फोन पे रोने लग गए। उन्होंने कहा, दीदी हमारे पास अब एक दिन का खाना भी बचा नहीं है, कुछ नहीं है दीदी, किसी तरह से मदद करिए। क्या हम लोगों को ऐसे छोड़ देते हैं जिस तरह उन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ा? मेरे ख्याल से तो हम कर ही नहीं सकते थे, ऐसा कर ही नहीं सकते थे। हमारे देशवासी हैं, उन्होंने देश को बनाया है, श्रमिक हैं, देश उनके कंधों पर उनकी खून पसीने से बनता है, और जब उनपे संकट आई आपने लॉकडाउन, एक दिन में लॉकडाउन कर दिया बगैर वार्निंग के। बसें रुक गई थी, ट्रेन्स नहीं थी, कैसे जाते घर लोग? और उनके बारे में हम सोचे ही नहीं। आपकी तरह कि आप पीएम हाउस में ही बंद थे पूरे समय के लिए, ये तो नहीं हो सकता।